आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि एक साधक के अंग लक्षण कैसे होने चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि एक साधक के ये अंग लक्षण बनते कैसे हैं। अंग लक्षण का मतलब होता है एक साधक को जो वह पहले जीवन जी रहा था, वह बेहोशी में जो मन में आया वह कर लिया, लेकिन भक्ति के बाद उसके जीवन में काफी बदलाव होता है। अब ये बदलाव उसके कुछ शरीर के भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर से भी ज्यादा ये लक्षण हमारी आत्मा पर होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर से हमने बदलाव कर भी लिया लेकिन अंदर से बदलाव नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंदर जब तक झूठ है, कपट है, तब तक आप अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक साधक को अंदर व बाहर एक होना चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक तो वह प्रशंसा और प्रेम करता है, और जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर वह राग, द्वेष और निंदा करने लगता है। और जब तक ऐसा वह कर रहा है तब तक तो वह सिर्फ एक आम इंसान की तरह है, वह एक साधक नहीं हो सकता। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जब लग बुरी भली सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुखराम तहाँ लग भय है, त्रिकूटी तत्व विचारा। जब तक ये अच्छा है, ये बुरा है, राग है, द्वेष है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कामना है, क्रोध है, अहंकार है, तब तक त्रिकूटी तक ब्रह्म का ध्यान करते हुए भी अगर ये सब है तो आत्मा का जन्म मरण का दुख अभी नहीं मिटा है, वह अपने जन्म मरण के दुख से अलग नहीं हुई है। और ये जन्म मरण का दुख तो सतगुरु के बताए केवल ज्ञान से ही मिट सकता है। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष जोई, दूजा गुरु जन्म लग लारे, लख 84 नाहि निवारे। संसार में गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन औदाधारी सतगुरु एक ही होता है। गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु तो सारे संसार की कर्म करनियां और बाहर की क्रियाएं, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, पूजा, सब बाहर का ज्ञान देते हैं। अब ये कुछ भी खराब नहीं है, पूजा तो सब ही भली, जो जैसे परमात्मा को पूज रहा है सब अच्छा है, लेकिन सतगुरु द्वारा केवल ज्ञान मिलने पर ही आत्मा का जन्म मरण का दुख छूट जाता है। गुरु मिलने पर आत्मा को केवल ब्रह्म होने का भान होता है। जैसे दीपक में बाती लगी हुई है लेकिन उसे जलाया नहीं गया है, यानी शरीर में आत्मा ब्रह्म है, बस यहीं तक का ज्ञान। अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ किसी की भी निंदा नहीं की गई है। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार खूं, सो माथे का मोर। साधु सब संसार में बड़े हैं, सब संतों को नमन है, लेकिन जो शब्द विवेकी है, जिसके पास भेद है, इस आत्मा के अंदर ही उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, वह सिर के मोर हैं। क्योंकि औदाधारी सद्गुरु के केवल ज्ञान द्वारा ही शरीर में ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार ज्ञान होने पर मनुष्य के सारे पाप कर्म सब श्वास प्रश्वास की रटना करने पर खत्म हो जाते हैं, और तभी आत्मा पर ये 8 अंग और 64 लक्षण आते हैं। 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे है, जन सुख राम धिन नर जुग में, गिगन मंडल घर कर है। रामदेव महाराज कहते हैं, संसार में वे मनुष्य धिन है जिन्होंने 8 अंग 64 लक्षणों को धारण कर फिर राम नाम को श्वास प्रश्वास में लिया, वे ही परम पद की प्राप्ति करते हैं। शील, साच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीति, दया, सहनशीलता, जिस मनुष्य के अंदर ये 8 अंग होते हैं उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इन 8 अंगों के 64 लक्षण होते हैं, और ये 64 लक्षण आत्मा पर कब आते हैं, जब ऐसे सच्चे संत मिलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, निश दिन राम भजन में माता, शब्द में सुरता समावे, कहत कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद पर सावे।
जो स्वयं रात दिन भजन करे और शब्द के साथ रहे। अगर आपको ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो फिर आपको किसी तरीके का कोई भय नहीं है। यानी वे खुद तो सच्चे संत हैं, पर आपको भी संत बनाकर ही रहेंगे। तो ऐसे संतों का संग कीजिए। और ये 8 अंग 64 लक्षण कब बनते हैं, कैसे आते हैं, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।